योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने न्यास विंशति ग्रंथ में 30वें श्लोक में जो शिष्य के 14 लक्षणों के बारे में चिंतन किया है, उपदेश किया है, उसमें 30वां लक्षण है समुचित चरित है। सम यानी अच्छी तरह है, उचित मतलब उचित आप जानते ही हैं, चरित मतलब व्यवहार, दिनचर्या। तो जो व्यक्ति सच्चे गुरु के पास जाकर सच्चा शिष्य बनकर भगवान की कृपा को चाहता है, उसका व्यवहार होना चाहिए समुचित चरित है, उसका व्यवहार उचित होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, उसकी दिनचर्या समुचित होनी चाहिए। यह एक अनिवार्य बात है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया अपने श्रीमुख से कि जो असुर होते हैं, असुर यानी कौन? असुर का मतलब राक्षस नहीं है केवल। असुर का मतलब जो केवल और केवल अपने जीवन के सुखों के लिए, केवल भौतिक सुखों के लिए जीते हैं। ऐसे लोग कैसे जीते हैं? वो न तो प्रवृत्ति को जानते हैं कि क्या करना चाहिए, न निवृत्ति को जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। वो जीवन में नियंत्रण नहीं रखते, उनका जीवन अनियंत्रित होता है। जैसे किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए और स्टीयरिंग भी फेल हो जाए तो वह गाड़ी किधर मुड़ेगी उसका नियंत्रण नहीं होता। वह गाड़ी कहाँ जाके टकराएगी, टकराने से पहले रुक जाएगी, उसका नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसा ही जीवन असुरों का होता है, जो केवल भौतिक जीवन को ही सब कुछ मान के बैठे हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन समुचित चरित नहीं होता, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ होता है, निरर्थक होता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। लेकिन जो समुचित चरित है वही शिष्य गुरु के द्वारा भगवान की कृपा के योग्य बनाया जा सकता है। जो शिष्य समुचित चरित नहीं होगा तो गुरु भी उसे भगवान की कृपा के योग्य कैसे बनाएगा? समुचित चरित या तो हो और या समुचित चरित होने का प्रयास करे, मन में निश्चय हो और व्यवहार में प्रयास हो। प्रामाणिकता हो जीवन में कि क्या कहा गया, क्या किया गया, अपने वाणी का कोई नियंत्रण हो, अपनी वाणी की प्रामाणिकता हो, व्यवहार की प्रामाणिकता हो। दुनिया में कई बार कहा जाता है कि वो ऐसा तपस्वी, वो ऐसा तपस्वी, लेकिन सबसे बड़ा तप कौन सा? सबसे बड़ा तप केवल एक है,
सत्य, सत्य से तुलना करने वाला और कोई तप नहीं है। संतों ने तो कहा इस बारे में, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, कि सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिनके हृदय में सत्य होता है, मान लो, समझ लो कि उनके हृदय में तो स्वयं परमात्मा विराजमान हैं। सत्य सबसे बड़ी बात है, सत्य सबसे बड़ा पुण्य, सत्य सबसे बड़ा तप। और पाप सबसे बड़ा कौन सा? कि झूठ ही सबसे बड़ा पाप है। झूठ ही सबसे बड़ा पाप है, उससे बड़ा और कोई पाप नहीं। जीवन मर्यादित हो, जो वर्णाश्रम है, वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, इन 4 वर्णों का जो कर्तव्य है वैसा उसके अनुसार कर्तव्य हो शिष्य का, जिस वर्ण का वह हो, और जिस आश्रम में उसका जीवन भी व्यतीत हो रहा है, यानी आयु का जो भाग उसका चल रहा है, जिस आश्रम के अनुसार उसका जीवन होना चाहिए, उसके अनुकूल ही उसका चरित्र हो, उसका व्यवहार हो, ऐसी प्रामाणिकता हो, ऐसा उसका जीवन हो। कई बार लोग खुद की लापरवाहियों को छिपाने के लिए भगवान की भी आड़ ले लेते हैं। खुद देर से उठ रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करके उसे सुधारने की बजाय आड़ लेते हैं, बहाने बनाते हैं, और कभी कभी तो लोग भगवान की भी आड़ लेते हैं, मानो भगवान को भी दोषी बना देते हैं। भगवान तो दोषी हो नहीं सकते, लेकिन वे दुष्ट लोग भगवान को भी दोषी बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान तो निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं। तो ऐसा हुआ था एक बार कि कोई वृंदावन वाला व्यक्ति था, तो उसे हमारे राम ने कहा, अरे भाई जल्दी उठा करो, बहुत देर से उठते हो, तुम्हारे तो उठने का कोई पता नहीं, 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, ये क्या मामला है? तो उसने क्या कहा? उसने बहाना बनाया, भगवान की आड़ ली, कह दिया कि हमारे तो वृंदावन में बांके बिहारी भगवान भी, वो भी तो 8 बजे के बाद ही उठते हैं हमेशा। अब हमारे राम को तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कोई व्यक्ति हो सकता है बीमार हो, इसलिए देरी से उठा हो सकता है कभी किसी को रात में बहुत ही ज़्यादा विलंब हो गया हो तो देर से उठा हो। लेकिन कोई अपनी गलती को सुधारने की बजाय, अपनी शरीर की प्रतिकूलता को स्वीकार करने की बजाय भगवान की आड़ लेवे, यह तो कितनी गलत बात है। हमारे राम ने तो तत्काल उसे याद दिलाया कि भाई श्रीमद् भागवत पुराण में ही देख लो। श्रीमद् भागवत पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण के जो दिनचर्या का वर्णन आता है। एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारकापुरी पधारे। अब द्वारकापुरी में पहुँचे तो भगवान के जो रानियां हैं 16,108, तो भगवान ने 16,108 महल बना रखे हैं उन सब के लिए। तो नारद जी सुबह सुबह जल्दी पहुँचे, सूर्योदय से पहले। तो सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में पहुँचे,
तो क्या देखा उन्होंने? अलग अलग महलों में गए तो सब जगह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया उन्होंने, क्योंकि भगवान एक ही भगवान उन सब महलों में अलग अलग रूप बना बना करके विराजमान है। तो क्या देखा नारद जी ने कि सब जगह भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्म मुहूर्त में कब के ही स्नान करके, कब के ही कहीं पर तो संध्या वंदन करते मिले, कहीं पर यज्ञ करते मिले, कहीं पर जप करते हुए का दर्शन किया, कहीं पर दान देते हुए का दर्शन किया। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन तो कैसा, पूरी तरह से मर्यादित है, लेकिन उनकी भी आड़ ले लेते हैं लोग। तो बहुत आवश्यक है यह बात कि हमारा जीवन मर्यादित हो। हमारे जो इष्ट हैं राम जी, भगवान श्री कृष्ण, हमारे हनुमान जी महाराज, तो जो इष्ट हैं हमारे, उनसे हमारा जीवन कितना मैच कर रहा है, कितनी समानता है हमारे इष्ट में और हमारे में, इस बात का चिंतन हमें बार बार करना चाहिए। कहने को हम कह दें कि राम जी हमारे इष्ट हैं, कहने को हम कह दें कि हनुमान जी महाराज हमारे इष्ट हैं, लेकिन यदि राम जी से हमारा जीवन नहीं मिलता, यदि हनुमान जी महाराज के जीवन से हमारा जीवन मैच नहीं करता, उनके जैसा हमारा जीवन बिल्कुल नहीं है, तो फिर उनका नाम लेना उचित नहीं है। क्योंकि हम भले ही कह दें, फिर वो भगवान हमें कैसे स्वीकार करेंगे अपने भक्त के रूप में। इस बात का चिंतन भी हमें अवश्य करना चाहिए, अनिवार्य रूप से इस बात का चिंतन हमें करना ही चाहिए। नारद पुराण में वर्णन आता है कि वहां पर कहा गया कि पतित कौन है। पतित मतलब गिरा हुआ। कई बार लोग दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि यह नीच है, यह भ्रष्ट है, यह पतित है, लेकिन वहाँ नारद पुराण में क्या कहा गया कि कौन है नीच, कौन है भ्रष्ट, कौन है पतित? तो वहाँ कहा गया यह भ्रष्ट है स्वाश्रमाचारात, पतित है स्वविधीयते, जो अपने वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों से गिरा हुआ है, वही है पतित, वही है गिरा हुआ। न तो कोई धन कम होने से कोई गिरा हुआ है, न कोई जाति ऊंची नीची होने से कोई गिरा हुआ है। चाहे जाति हो चाहे वर्ण हो, उससे कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ऊंचा नीचा कब है कि जब वह अपनी जाति, वर्ण, अपने आश्रम, इसके अनुसार अपने कर्तव्य को करता है या नहीं करता है, उसके अनुसार वह ऊंचा है या नीचा है। ऐसे भी देखिए ना, आप सामान्य तुलना कीजिए। आप जैसे आप लोगों ने कई बार यह सुना होगा कि कभी कोई यात्रा के लिए निकले, कहीं कोई ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकले या दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकले, और उस समय उसे घर से बाहर निकलने पर सफाई करने वाला व्यक्ति सफाई करता हुआ मिल जाए, तो क्या कहते हैं कि बड़ा अच्छा शकुन हुआ। सफाई करने वाला सफाई करता हुआ मिला तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा शकुन हुआ। और कोई ब्राह्मण मिल जाए बिना तिलक के तो क्या कहते हैं कि शकुन अच्छा नहीं है। कैसी विडंबना! एक तब कहा जाता है सामान्य तौर पर कि ब्राह्मण ऊंचा है और सफाई करने वाला नीचा है, लेकिन दूसरी तरफ व्यवहार में क्या कहा गया? बिना तिलक का ब्राह्मण मिला तो शकुन अच्छा नहीं है, और सफाई करने वाला सफाई करता मिला तो शकुन अच्छा है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बड़ी गहरी बात है। कोई समझे तो सफाई करने वाले का कर्तव्य है कि वह सफाई करे, और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह पूजा पाठ शास्त्रों का अध्ययन करे,
समय के अनुसार अपने कर्तव्य करे, तिलक करे, पूजन करे। अब यदि ब्राह्मण मिला बिना तिलक के तो मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मण ने पूजा पाठ नहीं किया है, ब्राह्मण ने अपने कर्तव्य नहीं किए हैं। और सफाई करने वाला सफाई करता हुआ मिला तो मतलब क्या हुआ कि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि कर्तव्य पालन करते हुए लोग मिलें तो शकुन अच्छा है, और कर्तव्य छोड़े हुए लोग मिलें तो शकुन अच्छा नहीं है। यानी चाहे जो वर्ण हो, चाहे जो आश्रम हो, लेकिन उनका जो जो कर्तव्य है वह अपने कर्तव्य का पालन करे तो वही ऊंचा है। कर्तव्य का पालन करने वाला, सफाई करने वाला भी ऊंचा है उस ब्राह्मण से जो ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। क्योंकि भगवान की दृष्टि में वर्ण के हिसाब से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। शास्त्रों में भी वर्ण के हिसाब से ऊंचा नीचा नहीं है, वहाँ भी आदेश है, निर्णय है, आचरण, कसौटी है आचरण। वहाँ एक ही कसौटी है, आचरण, आचरण और आचरण। स्वयं भगवान का वचन भी आता है एक, भगवान का वचन है, भगवान कहते हैं कि जो श्रुति है, यानी श्रुति यानी वेद, भगवान कहते हैं कि जो वेद और स्मृति, श्रुति और स्मृति, इन दोनों के लिए कहते हैं। जैसे स्मृति कौन सी, मनुस्मृति हुई, याज्ञवल्क्य की स्मृति हुई। तो ये अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर जो उस समय के लिए जो नियम बनाए गए वे हैं स्मृति, और हर काल के लिए स्थिर नियम जो हैं वे हैं वेद, श्रुति। तो भगवान कहते हैं कि ये जो श्रुति है, स्मृति है, ये मेरी आज्ञा है, और जो उन आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, श्रुति और स्मृति का उल्लंघन करके अपना जीवन निर्वाह करता है, तो भगवान कहते हैं कि वह आज्ञा का उल्लंघनकारी है, वह आज्ञोच्छेदी है, तो वह मेरा द्रोह करता है। और वह भले ही अपना भक्त, वह मुझे अपना भक्त कहता हो, भले ही ऐसा व्यक्ति जो वेद मार्ग का और स्मृति मार्ग का उल्लंघन करके जो जीता है, वह भले ही अपने आप को भगवान का भक्त कहता हो, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि वह मेरा भक्त नहीं है, वह वैष्णव नहीं है। उसे भगवान कहते हैं कि मैं उसे स्वीकार नहीं करता। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्रोही मद भक्तोपि न वैष्णव है। रामचरितमानस में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया कि भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है। तो वहां कहा गया कि भगवान की आज्ञा का पालन करना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। भगवान की आज्ञा का पालन करना यह सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, भगवान की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। भगवान के आदेश का पालन, भगवान ने आदेश दिए हैं, श्रीमद् भगवद गीता में समझाया है, वेदों में उपदेश किया है। तो भगवान के ये जो आदेश हैं इनका पालन करना यह भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे भी देखिए, आप सामान्य दृष्टि से देखिए, सामान्य चिंतन करके देखिए आप कि दो तरह के व्यक्ति हों आपके सामने, दो तरह के व्यक्ति हों। एक व्यक्ति तो ऐसा हो कि जो आप जब मिल जाएं हमेशा आपको प्रणाम करता हो, नमस्कार करता हो, आपको जो
प्रिय लगे बातें, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें करता हो, चापलूसी की बातें करता हो, जय जयकार करता हो, खूब मस्का लगाता हो, लेकिन आपने जो कहा, आपने जो काम बताया, आपने जो आदेश दिया, उसका पालन करने में आनाकानी करता हो, एक व्यक्ति तो ऐसा हो। और दूसरा व्यक्ति कैसा, कि जो आपकी चापलूसी नहीं करता, जो आपकी वाह वाह नहीं करता, जय जयकार नहीं करता। ये असल में जो तारीफें होती हैं ना, ये स्वार्थ के लिए होती हैं, कि बिना कुछ किए काम बन जाए। कहां पढ़ा था, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। ये जो तारीफें होती है ना, ये बिना मतलब नहीं होती। झूठी बात में जो जय जय करते हैं, उनके तो मतलब भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो पहला वाला व्यक्ति तो कैसा, कि जो बस आपकी जय जय करता हो, चापलूसी करता हो, लेकिन कहना नहीं मानता हो। और दूसरा कैसा, दूसरा ऐसा कि जो चापलूसी नहीं करता, खरी खरी बात बोलता है। कभी कड़वी लग जाए तो लग जाए भले ही, लेकिन खरी खरी बात बोलता है। लेकिन काम बता दो तो खरा खरा काम करके भी दिखाता है। जैसा काम बता दो तो आदेश का बराबर पालन करके भी दिखाता हो। तो बताइए, आपको कौन सा व्यक्ति प्रिय लगेगा, जो केवल बातें करता हो, बढ़िया बढ़िया काम नहीं करता हो, और दूसरा मीठी मीठी बातें तो नहीं करता, मस्के तो नहीं लगाता, लेकिन खरा काम करके दिखाता है। तो कौन सा प्रिय होगा व्यक्ति आपको? यदि थोड़ी भी बुद्धि आप में है तो निश्चित तौर पर आपको दूसरा वाला व्यक्ति ही प्रिय होगा, कि जो व्यक्ति भले ही मीठा नहीं बोलता लेकिन खरा काम करके दिखाता है, वही व्यक्ति आपको प्रिय होगा। यह बात निश्चित है। अब खरा और खारा बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं। अब जो खरा होता है उसका खारा होना कोई बुरा नहीं है, और जो खरा नहीं है, जो खोटा है, उसकी मीठी बातें तो जहर हैं। जो खोटा है उसकी मीठी बातें भी जहर हैं, और जो खरा है लेकिन खरा है तो उसका खारा होना भी अमृत है। इस बात को हम समझें। तो भगवान तो हम सबसे बुद्धिमान ही हैं। भगवान को हमारी मीठी मीठी बातों से हम उल्लू थोड़ी बना सकते हैं। अजी जितनी बुद्धि आप में है, हमारे में है, उससे तो कितना गुना ज्यादा बुद्धि भगवान में है। तो जो बात हमें प्रिय नहीं है, जैसे लोग हमें प्रिय नहीं हैं, वैसे लोग भगवान को प्रिय कैसे हो सकते हैं? हम केवल स्तुति करें भगवान की, प्रार्थना करें भगवान की, पाठ करें भगवान का, लेकिन भगवान के आदेशों का पालन नहीं करें, तो फिर भगवान हमें कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इस बात को भी तो समझिए। हम स्वीकार नहीं करेंगे जिस व्यक्ति को, उसे भगवान स्वीकार कैसे करने लगेंगे? जो सच्चा शिष्य होगा तो उसमें शिष्य के लक्षण होंगे। तो यह तीसरा जो लक्षण कहा श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने, समुचित चरित्र है, कि हमारा चरित्र अनुकूल हो भगवान के आदेश के अनुसार हमारा जीवन हो, व्यवहार हो। एक प्रसंग याद आया। ऐसा हुआ था कि एक गुरुजी थे और एक उनका शिष्य था। तो गुरु और शिष्य दोनों साथ रहते थे,
और ऐसी हुई बात, एक बार गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। गुरु जी का शरीर दर्द कर रहा था। तो गुरु जी ने अपने चेले से कहा कि देखो, तुम जरा मेरे पैर दबा दो। चेले ने कहा ठीक है। अब गुरु जी के पैर ज्यादा दर्द कर रहे थे, तो उन्होंने चेले से कहा कि देखो, तुम मेरे पैरों पर खड़े होकर पैरों से पैर को दबा दो, अपने पैरों से मेरे पैर को दबा दो। चेले ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं अपने पैर आपके पैर पर कैसे लगा सकता हूं, मैं आपके शरीर से मेरे अपने पैर कैसे छुड़ा सकता हूं, मैं अपने पैर आपके शरीर का स्पर्श कैसे करवा सकता हूं, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं कि मेरे पैर आपके शरीर से स्पर्श कर जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुजी ने कहा देखो भाई, ये तो तुम विचित्र बात कर रहे हो कि कैसे। गुरु ने कहा देखो, मैं अपनी वाणी से आदेश दे रहा हूं, मैं अपनी जबान से आदेश दे रहा हूं, अपनी जिह्वा से कह रहा हूं कि तुम अपने पैरों से मेरे पैरों को दबाओ, और तुम मना कर रहे हो। देखो, शिष्य ने कहा देखिए, मैं आखिर, आप गुरुजी हैं, मैं शिष्य हूं, आखिर मेरे पैर आपके शरीर को कैसे छू सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा देखो, तुम मेरे पैर पर तो अपना पैर रखना नहीं चाहते हो, लेकिन मेरी जीभ पर तुम अपना पैर रखने को तैयार हो। कि कहां रख रहा हूं, कि आखिर देखो, मैंने अपनी वाणी से जो बात कही, तुम उस बात को मानने के लिए कहां तैयार हो, तो तुम मेरी वाणी पर, मेरी जीभ के ऊपर तो अपना पैर रख ही रहे हो। तो मतलब क्या हुआ बात का? बात का मतलब यह हुआ कि जैसे हम गुरु जी के शरीर का सम्मान करते हैं, जैसे हम भगवान के स्वरूप का सम्मान करते हैं, जैसे हम मंदिर जाएं तो हम भगवान की तरफ पीठ न करें, भगवान का दर्शन करें, या गुरु के शरीर का स्पर्श अपने पैरों से न करें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जितना सम्मान हम गुरु के शरीर का करते हैं या भगवान के स्वरूप का हम सम्मान करते हैं, तो उससे बढ़कर के सम्मान करना चाहिए हमें गुरु के आदेश का, भगवान के आदेशों का। और ये जो शास्त्र हैं, ये जो उपदेश करते हैं, ये सब भगवान की वाणी है। तो उन शास्त्रों के अनुसार जब हमारा जीवन बनेगा, तब हमारा चरित्र समुचित होगा, तब वह उचित, पूरी तरह से उचित चरित्र हमारे जीवन का बनेगा, जब हम भगवान के और गुरुजनों के आदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे। तब यह समुचित चरित्र की जो बात है, तब यह परिपूर्ण हो सकती है। उसके बिना यह समुचित चरित्र कैसे बनेगा। भगवान की श्री चरणों में प्रार्थना है कि हमारा जीवन भगवान के आदेशों के अनुसार बने, गुरुजनों के आदेश के अनुसार हमारा जीवन बने, ताकि वह हमारा जीवन समुचित चरित्र बनकर सच्चे शिष्य के लक्षणों को प्राप्त करे। जय श्रीमन नारायण।